अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस एपिसोड में जिंदगी के सचों को जानना चाहोगे या फिर कुछ ऐसा सुनना चाहोगे जो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराए, तो चांसेस हैं कि आप बोलोगे कि आप सच को ही जानना चाहते हो। हाउएवर, लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कि वो आपको ऐसे दो ऑप्शंस दे, जिस वजह से आप नेचुरली सच से जुड़े डिस्कम्फर्ट को झेलने के बजाय आप उन झूठी बातों को अपना लेते हो जो आपको अच्छा फील कराती हैं। यही रीजन है कि क्यों ये एपिसोड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनमें सच को फेस करने की हिम्मत है, बिना उससे ऑफेंड हुए या फिर बुरा फील करे। याद रखो, सच सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको चुभेगा, लेकिन झूठ धीरे धीरे आपको सालों तक काटेगा। इसलिए अब बात करते हैं जिंदगी के 10 कड़वे सचों की। ट्रुथ नंबर 1, पुअर स्टे पुअर बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। ये आपकी गलती नहीं है कि आप एक गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, लेकिन अगर आप एक गरीब फैमिली में ही मरो तो वो टोटली आपका ही फॉल्ट है। गरीब लोग अमीर लोगों से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका माइंडसेट भी गरीबी का ही होता है, जिस वजह से वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, उनका हर डिसीजन उन्हें घुमा फिरा कर गरीबी के पास ही ले आता है। आज हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन लेने के इतने सारे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान अपना माइंडसेट बदल सकता है। इसलिए अमीर लोगों की लिखी बुक्स को पढ़ो, उन्हें अपना मेंटर बनाओ और इंटरनेट पर रिसर्च करो कि रिच माइंडसेट होने का मतलब क्या होता है। अगर इस इंफॉर्मेशन के दौर में भी आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो तो आपके पास पैसा ना होने का पूरा फॉल्ट आपका ही है। ट्रुथ नंबर 2, यू कैन बी बिजी येट स्टिल नॉट अचीव एनीथिंग। यानी अगर आप हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो और अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अपना कीमती समय ऐसे कामों को करने में लगा देते हैं जो उस मोमेंट में तो अर्जेंट लग रहे होते हैं, लेकिन असल में वो उतने जरूरी नहीं होते। आपके दिन का ज्यादातर समय जाना चाहिए आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स और आपके करियर की तरफ, ना कि सोशल मीडिया, वेब सीरीज या फिर गेम्स जैसी चीजों में। अगर आपका कोई एक्शन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ नहीं जुड़ा तो उसका मतलब आप उस काम को अपने रूटीन से हटा सकते हो और उसके बजाय कोई ऐसी चीज कर सकते हो जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। ट्रुथ नंबर 3, योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वोंट मैटर इन 5 years। आपके आने वाले एग्जाम्स, आपके इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, आपकी जॉब से जुड़े असाइनमेंट्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रेस देती हैं और आपके इमोशंस को इंचार्ज बना देती हैं। इसलिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और आप बहुत टेंशन में हो, तब खुद से पूछो कि क्या ये प्रॉब्लम 5 साल बाद भी मैटर करेगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको उस प्रॉब्लम को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए और उसे ओवरकम करने के लिए और तेजी से काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको वो प्रॉब्लम 5 साल बाद याद भी नहीं होगी तो आप उस पर इतना समय और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। उसे सिंपली जल्दी से जल्दी खत्म करो ताकि आप ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सको। ट्रुथ नंबर 4, वी आर नॉट बॉर्न इक्वल। हर इंसान एक ऐसी दुनिया के बारे में फैंटेसाइज तो करता है जहां हमारे रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, अट्रैक्टिवनेस या फिर जेंडर मैटर ही ना करें। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ कई लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, कई गरीबी में, कई देशों में औरतों को पूजा जाता है और कई देशों में अब्यूज। कई लोग ज्यादा टैलेंट्स के साथ जन्म लेते हैं और कई लाख कोशिश करने के बाद भी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते। इनइक्वालिटी हमारी जिंदगी के कण कण में बसी है और ये सब हजारों सालों से चलता आ रहा है। इन सचों को अवॉइड करने के बजाय इन्हें फेस करो ताकि आप इनके दूसरे विकल्प ढूंढ सको। प्लान करो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, कौन सी सोसाइटी, सिटी या कंट्री के लोगों से आपकी थिंकिंग मेल खाती है, या फिर आपको किस तरह का करियर चूज करना होगा अपने टैलेंट्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। ट्रुथ नंबर 5, यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कई बार अपनी जिंदगी की भागा दौड़ी में हम इस फैक्ट को भूल जाते हैं कि हम स्पेशल नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड में अपने ही जैसे बहुत से दूसरे क्रीचर्स के साथ एक रैंडम प्लेनेट पर स्पेस के बीच उड़ रहे हैं। इस छोटे से नीले पत्थर के बाहर ना तो हमारी प्रॉब्लम्स मैटर करती हैं और ना ही हम। इस धरती की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो वॉर हो, इनइक्वालिटी हो, करप्शन हो, ये सारी चीजें ही एक दूरी से देखने पर बिल्कुल महत्वहीन लगती हैं। इसलिए जब भी आप खुद को दूसरों के सामने एम्बैरेस होता फील करो, आपको किसी सिचुएशन में डर लगे या फिर आप खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगो, तो अपने पैर जमीन पर लाने के लिए अपनी इनसिग्निफिकेंस के बारे में सोचो और खुद को खुशकिस्मत फील करो कि आप यूनिवर्स के आगे इतने इररेलेवेंट होने के बाद भी इस जिंदगी को इतना डीपली एक्सपीरियंस कर सकते हो और कैसे आपकी प्रॉब्लम्स ग्रैंड स्केल के कंटेक्स्ट में इतना स्ट्रेस लेने के लायक हैं ही नहीं। ट्रुथ नंबर 6, योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट। लोग चाहे ये बोलें
कि वो दूसरों को उनकी बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि उन्हें उनकी इनर ब्यूटी के बेसिस पर जज करते हैं। लेकिन असलियत में हम कैसे दिखते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारे बाल कितने टाइडी या फिर मैसी हैं, हर छोटी से छोटी एक्सटर्नल चीज हमें दूसरों की नजरों में या तो ऊपर उठाती है या फिर गिराती है। इवन हम खुद को कितना रिस्पेक्ट के काबिल समझते हैं, ये फैक्टर भी बहुत हद तक हमारी अपीयरेंस पर ही बेस्ड होता है। इस सच को बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि या तो वो खुद की लुक्स को लेकर बहुत ही इनसिक्योर होते हैं या फिर उन्हें ये समझ ही नहीं होती कि वो अपनी लुक्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसलिए अपनी अपीयरेंस को इग्नोर करने के बजाय उसे एक टूल की तरह यूज करो। अगर आप और एक दूसरा इंसान सेम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो लेकिन उसके कपड़े अच्छे से प्रेस हुए, साफ और प्रोफेशनल लग रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े मुचड़े हुए हैं या फिर आपने अपने बालों को ढंग से स्टाइल नहीं करा, तो चांसेस हैं कि सेम क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी वो जॉब दूसरे इंसान को मिलेगी, ना कि आपको। अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट करने की आदत डालो और याद रखो, कपड़ों के केस में क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। अच्छे दिखने को अपनी किस्मत की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखो जिसे आप डेवलप कर सकते हो। ट्रुथ नंबर 7, लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर रिच। हम अब उस जमाने में नहीं रहते जहां आप बिना ज्यादा पैसों के भी एक पीसफुल जिंदगी जी सको। आज आपके ऊपर पहले से भी ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर है अमीर होने के लिए। दुनिया में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये गेम अमीर लोगों के फेवर में है, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो, बढ़ते टैक्सेस या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर इंसान डीप इनसाइड ये बात जानता है कि उसकी लाइफ बहुत बेटर होती अगर उसके पास ज्यादा पैसे होते तो। इसलिए अमीर लोगों को हेट करने या फिर उनसे जेलस होने के बजाय इस गेम को जीतना कैसे है इसका प्लान बनाओ और जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंसेस को ठीक करना शुरू करो। ट्रुथ नंबर 8, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू। आपको कभी भी ये ट्राई करना ही नहीं चाहिए कि जिनसे भी आप मिलो वो आपको लाइक करें। लाइफ एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है जहां आपको हर इंसान की नजरों में अच्छा बनने के लिए कोई प्राइज मिलेगा। इसलिए हर रिजेक्शन, बुरे बिहेवियर या हेट को लाइफ का पार्ट समझो और किसी भी हेटर की बातों को सीरियसली मत लो। ट्रुथ नंबर 9, यू विल लूज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बाय फॉलोइंग एक्सेलेंस। जब भी आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तब वो लोग जो खुद को लेवल अप नहीं करना चाहते वो एक एक करके आपकी लाइफ से खुद ब खुद निकलना चालू कर देंगे। इसी वजह से आपको कभी भी अपने पास्ट में नहीं अटके रहना चाहिए जहां पर आप अपने पुराने अनप्रोडक्टिव फ्रेंड्स को छोड़ ही ना पाओ। जैसे ही कोई इंसान आपके साथ आगे बढ़ने में हिचकिचाने लगे उसी टाइम समझ जाओ कि वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। ट्रुथ नंबर 10, फेलियर्स विल बी योर बेस्ट टीचर्स। ये जिंदगी का सबसे बड़ा और जरूरी सच है कि हम तब ज्यादा नहीं सीखते जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब जब हम फेल होकर बार बार लाइफ से ठोकर खा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फेलियर आपको अपनी हर बुरी हैबिट, हर टॉक्सिक पैटर्न और यूजलेस बिलीव्स की ओर भेजता है और आपको उन्हें चेंज करने के लिए फोर्स करता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले आपको अपने फेलियर्स को स्टडी करना होगा ताकि आप अपनी कमियों को ओवरकम कर सको और सक्सेसफुल बनने से पहले एक ऐसे इंसान बन सको जो सक्सेस के लायक है।